पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेद पुनीहि माम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हाँ, फूल चढ़ा दो, संता का तो चढ़ना में बस सेवा चाहिए। हाँ, चावल चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद में साध्वी जी, प्रज्ञा जी और संत गैरवीजा जी को निवेदन करूंगा कि वो अपनी प्रवचन करेंगे। माननीय श्री बाबा महादेव जी पहले कुछ उद्बोधन करेंगे, बाद में आए हुए साध्वियाँ अपना कुछ उद्बोधन करेंगे। अब आप लोग सामने जा करके बैठ सकते हैं। माननीय महादेव जी बाबा अपना उद्बोधन करेंगे। पहले आप जाकर के स्थान ग्रहण कर ले, फिर बाबा जी बोलेंगे। हाँ, इसको साइड में कर दीजिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और गुरुदेव का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी दोनों हाथ उठाकर बोले भगवान परशुराम जी की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव की, समाधिष्ठ गुरुदेव महाआशुतोष भगवान की जय, गुरु माँ आशुतोषाम्बरी जी की जय, बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, परशुराम परिषद की जय। आप सभी भगवत प्रेमी सज्जन, प्रभु भक्तजन, हमारे सुनील भराला जी और समस्त परशुराम परिषद के जो प्रतिष्ठित पदाधिकारी हैं और इस महान कार्य में, पुनीत कार्य में जितने लोगों का सहयोग है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पर नवीन उत्साह लिए बालक वृंद हैं, हमारी मात शक्ति स्वरूपा कंजिकाएं हैं, साध्वी प्रज्ञा भारती जी हैं, इंग्लैंड से आई हुई संत गैब्रियल जी हैं, मधुर राज पुरोहित जी हैं। सभी के लिए एक ही बात, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान सबको यथा योग्य आशीर्वाद प्रदान करें उसकी स्थिति के अनुसार। आज
इस मंच के माध्यम से हमारे एंकर महोदय कुछ बातें कह रहे थे, उन्हीं की बातों से कुछ चीज़ें निकालकर कुछ संदेश रखना चाहेंगे। समय थोड़ा है। कह रहे थे कि सनातन का एक ही मार्ग है और जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय राजमार्ग होता है उसमें अनेक रास्ते होते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूं कि इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि सनातन क्या है। सनातन की परिभाषा हमारे शास्त्रों में क्या दी गई है। अक्सर चूंकि मैं 29 संगठनों का पदाधिकारी हूं और सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूं, सवर्ण महासभा का भी राष्ट्रीय संरक्षक हूं, ऐसे 29 संगठनों का पदाधिकारी हूं, तो ये प्रश्न है क्योंकि टीवी डिबेटर भी हूं, वहां पे जाता हूं, तो लोग सनातन के विषय में, हिंदू के विषय में कहते हैं इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। पर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सनातन की परिभाषा को समझना चाहते हैं, सनातन क्या है ये जानना चाहते हैं, तो पहले आप शास्त्रों को पढ़ें, आप हमारे ग्रंथों का अध्ययन करें, आप तब आप समझ पाएंगे कि हिंदू क्या है, सनातन क्या है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसकी व्याख्या समझा रहे हैं और वो कैसे और क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। पहले अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन कायरता रूप दोष से ग्रसित है, उसके मन में चल रहा है अपने ही लोगों को मार कर राज्य पाना। ऐसे धन से क्या लाभ जो अपने ही लोगों के खून से सना हो। अपने पितामह हैं, अपने भाई भतीजा सब घर के ही तो लोग हैं। हाँ, थोड़ा सा अंतर कलह जरूर है, लेकिन लोग तो अपने हैं, परिवार के अपने लोग हैं। और इनको मार कर अगर राज मिले, ऐसे राज्य को लेने से क्या फायदा, इससे अच्छा मैं भीख मांग के ना खा लूं। देखेंगे अगर आप बुद्धि से तो आपको अर्जुन का तर्क सही नजर आएगा। लेकिन भगवान ने उसे पहली बात यह समझाया, अनेक श्लोक मैं एक एक करके बताता हूं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्तापो न शोषयति मारुतः वासांस जीर्णानि अथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरण्यानि विहाय जीर्णा नन्यानि शय्याति नवानि देहि अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमवश्यात् न कश्चित् कर्तुमर्हसि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुरं जन्मृतस्य तस्मात् परिहारार्थे न स्वं शोचित मर्हसि। अगर देखेंगे अनेकों श्लोकों को माध्यम से सिर्फ भगवान एक बात समझाना चाहते हैं प्राणी मात्र को, और अर्जुन को कह रहे हैं कि तू ये जो समझ रहा है कि ये लोग मर जाएंगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसमें से कोई नहीं मरेंगे। ये शरीर बीच में, शरीर से पहले भी आत्मा थी और शरीर के बाद भी आत्मा रहेगी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई वायु सुखा नहीं सकता और कोई जल डुबो नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। और शरीर तो मरण धर्मा है। एक दिन इस शरीर को समाप्त होना है, इसकी 3 गतियां होंगी। अगर इसे जला दिया गया तो मुट्ठी भर राख बन जाएगा, पशु ने खा लिया कोई तो विष्ठा बन जाएगा, अगर इसे जमीन के नीचे दबा दिया गया तो सड़कर जिन तत्वों में मिलेगा और जो होगा आप जानते हैं। तो अंततो गत्वा यह शरीर मरण धर्मा है, यह बात आप समझ लें। इसलिए इस शरीर के नष्ट होने से परेशान मत हो, तू अपने धर्म की पालना कर। स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। अब यहां पे सनातन की परिभाषा कैसे भगवान देते हैं समझ लीजिए। मैंने
आत्मा के शाश्वतता के विषय में क्यों कहा? क्योंकि भगवान एक बात और कहते हैं, अछेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो सोस एवच नित्य सर्वगतः स्थारम रचलो यं सनातन। जो अछेद्य है, अकलेद्य है, अशोष्य है, अदाह्य है, वह आत्मा ही सनातन है और उस आत्मा को जानने वाला ही सनातन धर्मी है और दूसरा कोई नहीं। यह आत्मा, यह शरीर, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन तापो न शोषित मारुतः। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख। मैं बिरहन ऐसी जली न कोयला भई न राख। आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। शरीर बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध और जर्जर होकर समाप्त हो जाना इसकी गतियां हैं। फिर से बालक जन्म लेता है, फिर से वही क्रम होता है। अनेक शरीरों में, अनेक योनियों में यह क्रम चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त ना हो जाए, पार ब्रह्म परमेश्वर में लीन ना हो जाए। सनातन क्या है? सनातन सिर्फ आत्मा है, वह परमात्मा है और उस परमात्मा को प्राप्त करने वाला, जानने वाला ही सनातन धर्मी है, दूसरा कोई नहीं। और आप देखेंगे, जैसे कहा कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो आपको मैं बताऊं कि महाभारत पर्व के अंदर यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया है, का पंथा, रास्ता क्या है, मार्ग क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है, तर्को प्रतिष्ठर सुरितो विभिन्ना नेको ऋषिरेश मतंग प्रमाणं धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। कि तर्क का विषय नहीं है, कुतर्क का विषय नहीं है, बिकॉज गॉड इज नॉट ए टॉपिक ऑफ आर्गुमेंट बट ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द हार्ट। ईश्वर तर्कों का विषय नहीं है, वह प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। जब जीवन में एक पूर्ण गुरु आते हैं, सच्चे सदगुरु आते हैं, तो दोनों नेत्रों को बीच में तृतीय नेत्र खोल के ईश्वर के दर्शन करा देते हैं, चार पदार्थ का, पार ब्रह्म का ज्ञान प्रदान कर देते हैं। और जीव अपने ही हृदय में, अपने इन दोनों नेत्रों के बीच में, पीनियल ग्लैंड जहां पे है, जहां तृतीय नेत्र है, वहां परमात्मा का दर्शन करता है। जीवन में ऐसे गुरु की खोज करें कि जो तृतीय नेत्र खोल दे। अभी हमारे एंकर महोदय एक बात और कह रहे थे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई लोग सो भी रहे हैं यहां पे, तो उनसे भी कह रहा हूं, उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठ भारत। एक बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप सामने बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हमारे बैठे हुए हैं, एक बात बताइए आप, पहले सोया हुआ व्यक्ति पहले उठेगा फिर जागेगा कि जागेगा तब उठेगा? क्या होगा पहले? कोई सोया हुआ हो तो पहले उठता है तब जागता है कि जागता है तब उठता है? पहले जागता है, लेकिन यहां मंत्र में क्या कहा है? उत्तिष्ठ, पहले उठ फिर जाग। अब सोया हुआ व्यक्ति पहले उठ जाएगा फिर जागेगा? इसलिए ये बहुत गूढ़ वचन है। वास्तव में सही मायने में पहले उठा जाता है फिर जागा जाता है, यह आध्यात्मिक भाषा है। यहां संसारिक सोने की बात, शरीर के सोने की बात नहीं की गई, यहां अज्ञानता की निद्रा में सोने की बात की गई है। इसलिए देखने में तो सभी उठे हुए हैं, आप लोग भी, लेकिन नहीं, अभी जागे नहीं हैं। आंखें खुली हैं मगर सो रहे हैं अज्ञानता की निद्रा में। और इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यांग जागृति संयमी यस्यांग जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसको संसारिक जन जिस दिन में जाग कर संसारिक कार्यों में लिप्त होते हैं, योगी जन के लिए वह रात्रि के मानिंद है। और जिस रात्रि में संसार के लोग सो जाते हैं, योगी जन उसी रात्रि में उठकर भगवान का ध्यान करते हैं, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, अपने हृदय में पार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। सच्चे और पूर्ण गुरु के द्वारा प्रदत्त पार ब्रह्म के ज्ञान को
उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके सिमरते हैं। लेकिन यहाँ पे पंडित जन बैठे हुए हैं। आज मैं 3 परिभाषा श्रीमद् भगवत गीता से पंडित की मैं बता रहा हूं कि पंडित की परिभाषा क्या कही गई है श्रीमद् भगवत गीता में। अर्जुन ने जब भगवान से पूछना चाहा तो कुछ ऐसा भी था कि वो सिर्फ पूछ नहीं रहा था, कह नहीं रहा था, वो भगवान को बता भी रहा था। कुछ ऐसे वचन किए, ऐसे ये लोग मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, अब जब ये मर जाएंगे तो स्त्रियां दूषित होंगी, फिर वर्ण संकर पैदा होंगे, फिर समाज बिगड़ जाएगा, तो ये होगा तो वो होगा। अपनी कल्पना, अपनी परिकल्पना भगवान को सुना रहा था। वो पूछ नहीं रहा था, वो बता रहा था। वो ज्ञान ले नहीं रहा था, ज्ञान दे रहा था। आज बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। तब भगवान ने कहा कि बेटा असोच्यानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादास भास से गता सून स्नान सोचंती पंडिता। और दूसरी परिभाषा क्या दी भगवान ने? बालक वृंद अभी बैठे रहो, अभी कहां जा रहे हो, अभी 2 मिनट बैठो और फिर अभी जाना। भी कुछ तुम्हारे लिए कुछ कह दें, एक बात तुम्हारे लिए कहना बहुत जरूरी है, फिर मैं 10 मिनट में तुम्हें जाने के लिए कहूंगा, क्योंकि तुम्हारा योग्य एक वचन रह गया है। अच्छा बस चलो ठीक, उनको भेज देते हैं। 2 मिनट में करते हैं। देखो, मैं अपने इस बात को अभी पूरा करूंगा, लेकिन पहले बालकों के लिए, क्योंकि इनका ट्रेन है, इनको जाना भी है और बहुत दूर दूर से आए हैं हमारे बालक। और इसी में कोई ध्रुव है, कोई प्रहलाद है, कोई मीरा है, कोई गार्गी है, कोई मैत्रेयी है, कोई रानी लक्ष्मीबाई है, और कोई सीता है, कोई राधा है, कोई गीता है, कोई मदालसा है। एक बात जीवन में याद रखना, यह मानव जीवन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है। हम जिनकी पूजा कर रहे हैं भगवान परशुराम जी, उनके गुरु, सब लोग गुरु करते हैं, लेकिन उन्होंने भी गुरु किया। यद्यपि भगवान भोलेनाथ सबके भगवान हैं और उनके सभी भक्त होते हैं, लेकिन भगवान परशुराम जी ने भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाया और उनसे शस्त्र विद्या सीखी, उनसे सब कुछ प्राप्त किया, और इसलिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुए। और उन्होंने एक बात कही थी उनको, जब पहले वो सीखने गए तो उनको कहा कि ऐसा है कि धनुष और तीर लो और हिम जल में, बर्फ के जल में, बर्फ के पानी में पहले दोनों हाथ डुबो, धनुष और तीर समेत, और फिर अनुसंधान करो लक्ष्य का। फिर यही क्रिया, और 10 वर्ष तक भगवान परशुराम जी को ऐसा करने के लिए उन्होंने कहा, और 10 वर्ष तक भगवान परशुराम जी ऐसा करते रहे। अब बर्फ में हाथ डालकर आप निकालने पर, आप जब निकालेंगे तो आपका हाथ कांपेगा, लेकिन भगवान परशुराम इसी को उस अभ्यास के उस स्तर तक पहुंचे कि जब उन्हें उस बर्फ का कभी कोई भान नहीं हुआ, और वो इतना सद गए कि उनका निशाना लक्ष्य तक हमेशा लगता था। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, अब तुम संसार में विजयी होगे। अब यहां पर एक बात समझना है, बहुत जरूरी बात है। आप विद्यार्थी हैं, आप ही में मीरा है, आप ही में रानी लक्ष्मीबाई है, और आप ही में ध्रुव और प्रहलाद है, और आप ही में सीता, राधा, सब है। सभी शक्तियां हैं, लेकिन वो सुप्त हैं, उनको जागृत करना है। वो जागृत कैसे करेंगे आप, वो सुने आप। किसी ने कहा है, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, दिखते ना मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना, हाँ कुछ किए बिना यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी।
इस संसार में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, अमिताभ बच्चन कभी नारीमन पॉइंट पे, कभी वहां पे कुर्सी जो लगा है वहां सोया हुआ रात में, उसने बताया मुफलिसी में दिन गुजारे। अक्षय कुमार, स्मृति ईरानी जो आज बीजेपी की बहुत अच्छे पद पे हैं, मिनिस्टर हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, सबने अपने जीवन में बहुत ही सामान्य जीवन को जिया है। सबने बहुत नीचे, लेकिन सबने प्रयास किया, प्रयत्न किया। चंद्रगुप्त दासी पुत्र थे, लेकिन संघर्ष करके अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले गए, निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, पतन से उत्थान की ओर। और आपको भी अपने जीवन को महान बनाना है, वह बिना प्रयास के, बिना पुरुषार्थ के, बिना जगे। याद रखना, कुछ लोग हैं जो आंखें बंद करके रात में सोते सोते सपने देखते हैं, लेकिन असली वो लोग वो होते हैं जो खुली आंखों से सपने देखते हैं और वास्तव में सपनों को पूरा वही करते हैं। ड्रीम कम्स ट्रू वही कहते हैं कि सपने देखो लेकिन जाग कर, और जो जागेगा वो पुरुषार्थ करेगा, और जो पुरुषार्थ करेगा वो प्रयास करेगा, और प्रयास करेगा तभी भगवान से प्रार्थना करेगा। और जब भगवान से प्रार्थना करेगा तो भगवान परशुराम से प्रार्थना करने वाला कोई विद्यार्थी कभी हार नहीं सकता, वो अवश्य जीतता है, जीतेगा ही जीतेगा। उसके जीवन में विजय श्री ही विजय श्री है। श्रीमद् भगवद गीता की मैंने बात की है, लेकिन अब उसी बात से मैं बालकों को चूंकि जाना है, इसलिए अंतिम संदेश, भगवान ने जब 700 श्लोक 18 अध्याय हुआ, तो अंतिम श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहां पर अर्जुन जैसा धनुर्धारी शिष्य है, वहीं पर विजय श्री है, अचल नीति है, विभू श्री है, वहीं जय जयकार है, वहीं कल्याण है, वहीं प्राप्ति है, वहीं विजय है, वहीं सर्वत्र है। क्या मतलब? गुरु आपका श्री कृष्ण जैसा हो और आप विद्यार्थी शिष्य अर्जुन जैसे हों। अर्जुन रात में भी तीर चलाता था, अभ्यास करता था, उसने अभ्यास नहीं छोड़ा और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। आप पाना सब कुछ चाहते हैं, त्यागना कुछ नहीं चाहते हैं, आपको कैसे मिलेगा? सबके सब तो अधिकार की लड़ाई करते हैं, पुरुषार्थ की लड़ाई कौन करता है? कर्तव्य और जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन देखता है? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू इफ यू डोंट नो व्हाट द वे? आपको अपने जीवन का मार्ग जानना पड़ेगा, और वह कर्तव्य को समझ जाएंगे, पुरुषार्थ को समझ जाएंगे, जिम्मेवारियों को समझ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ जाएंगे, तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपको निरंतर संघर्ष करना है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और याद रखना, सब कुछ कर लिया, गुरु की, प्रभु की, भगवान का आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया तो सब व्यर्थ रह जाएगा। सब कुछ पाकर भी इंसान गलत कार्यों में लग जाता है। इसलिए 5 चीजें, कभी अभक्ष भोजन नहीं करना, अंडा मांस मछली से दूर रहना, कभी नशा नहीं करना, गुटखा बीड़ी तंबाकू किसी भी प्रकार, गांजा भांग, कई लोग कहते हैं गांजा ना, सब नशा सब बेकार है, दोष है, इसको कभी नशा नहीं जीवन में आने देखना। चरित्रहीनता से दूर रहना, L for the lake of tear, O for the ocean of sorrow, V for the valley of thought, E for the end of life, ये बेकार के वर्डों से, there is no love, there is attachment, ये बहुत बड़ा पॉइजन है, जहर है जीवन में, इससे दूर रहना। लब जिहाद के बहुत बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं देश में, कभी भी फालतू बातों में नहीं लगना, चरित्रहीनता के कोई भी दोष जीवन में नहीं आने देना सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए। जुआ कभी नहीं खेलना, और साथ में कभी चोरी और किसी का बेईमानी करने जैसा घृणित कर्म कभी नहीं करना। यह 5 चीजों का नियम बनाकर जब आप चलेंगे, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करेंगे, गुरु से ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ईश्वर को दर्शन करेंगे और ध्यान करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे, तो जीवन की ऊंचाइयों को छुएंगे। और आप सभी बच्चों के लिए यही शुभकामनाएं कि सभी भगवान के भक्त हों, भगवान परशुराम जी से जीवन में प्रेरणा लें। उन्होंने कैसे परिश्रम किया, कैसे पुरुषार्थ किया, कैसे सत्य के लिए लड़े। आप ये जो सुनते हैं ना कि भगवान परशुराम ने इतना बड़ा ये कार्य कर लिया, ये आप छोटे से वचन जानते हैं, पार्ट, जीवन का एक पार्ट है, लेकिन उसके पीछे कितना संघर्ष है, कितना तप है, जितना तपस्या वो भूल जाते हैं। उनको भी देखें और उनको भी धारण करें, उनको भी प्रेरणा लें। बस यही बच्चों को अब जाना भी है, तो मैं सभी दोनों हाथ उठाकर जयकारा लाएंगे, भगवान परशुराम जी की, श्री आशुतोष भगवान की, गुरु मां आशुतोष शामरी जी की,
बाबा आशुतोषांबर जी महाराज की जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमः पार्वती पतये हर हर महा। ठीक है, बालकों को ट्रेन पकड़ना है और रास्ता काफी व्यस्त है, तो आप जिनको जाना है वो जा सकते हैं। दो लाइन अभी रह गया है, मैं अपना पूर्ण कर लूं क्योंकि वो अधूरा रह जाएगा। आप लोगों के लिए विशेष पंडित जन के लिए था, मैं उसको चाहता हूं कि आप उसको जीवन में धारण अवश्य करें, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के प्रभु के आप्त वचन है। पंडित की परिभाषा क्या है? 3 परिभाषा है। भगवान को पहला बात कहते हैं असोच्यानन वसो तस्वंग प्रज्ञावादास सभास्य। तो पंडितों जैसे वचन कह रहा है और शोक भी कर रहा है, जबकि पंडित जन जो चले गए हैं, जो हैं, दोनों पर शोक नहीं करते। पहली परिभाषा। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय से भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान पल्वे नय ब्रजम संतिरसि ससी। और भगवान कहते हैं यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वरिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुध। जिसके ज्ञान की अग्नि में संकल्प और विकल्प दोनों दग्ध हो गए हैं, जल गए हैं, वास्तव में वही पंडित है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं यथा धांसि समृद्धो अग्निर्भस्म सात कुरते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माण भस्म सात कुरते तथा। The seeds of past deed cannot germinate if roasted in the fire of divine knowledge, divine wisdom. जिस प्रकार से भुने हुए बीज दोबारा जन्म नहीं ले सकते, आपके कर्म भगवान का ध्यान करते समय प्रकाश में जो आ जाते हैं, दोबारा आपको भोगने नहीं पड़ते। कर्मों से के बंधन के जीवन में मुक्ति इसी प्रकार मिलती है। और तीसरी जो सबसे सुंदर परिभाषा है उसे जरूर धारण करें, और वो परिभाषा है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, चंडाल में, हाथी कुत्ते में, गाय में, सबके अंदर जो सम रूप से ईश्वर को देखते हैं, वास्तव में वही पंडित हैं, वही पंडित कहलाने योग्य हैं, और उन्हीं को नमन है, उन्हीं को प्रणाम है। तो कुछ ये परिभाषाएं हैं, और ये परिभाषाएं कैसे आएंगी जीवन में, ये संकल्प विकल्प दग्ध कैसे होंगे, ये विचारों का जो प्रवाह है ये सम कैसे होगा। सन्यास कहते हैं, सन्यास तो लोग शरीर से लिए हुए हैं, सन्यास का मतलब होता है समजमान्यास, मन की एक अवस्था में स्थित हो जाना सन्यास है। रोड के किनारे जब हम पुल बनाते हैं तो एक पत्थर लगाते हैं, शिलान्यास कहते हैं, शिला को स्थापित करते हैं, शिलान्यास। और सन्यास समजमान्यास, मन के एक विशेष अवस्था में स्थित हो जाना सन्यास है। और वह तभी होगा जब आपके सारे संकल्प विकल्प और बुरे और अच्छे कर्म दग्ध हो जाएंगे, जब आप पेवर भाव हो जाएंगे, शुद्ध भाव हो जाएंगे, सम भाव हो जाएंगे, जब एक ईश्वर ही सब जगह दिखेगा, वास्तव में तब आप पंडित होंगे, तब ज्ञानी कहलाएंगे। असली सन्यास तब होगा। और आज एक बात, मैं आप चूंकि बैठे हुए तो मैं एक बात कह दूं, मैं तो कुंभ में आया हूं, और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं लाइफ इज रोड टू सेल्फ रियलाइजेशन नाउ, जीवन एक आत्म अनुभूति का मार्ग है। मैं भी कुछ सीखने आया हूं, लेकिन अंतर की और बाहर की सब परिस्थितियों को देखने के पश्चात हमारा समाज कितना भ्रमित है, हमारी मीडिया किस दिशा में ले जा रही, चौथा देश का स्तंभ कहां ले जा रहे हैं लोग। कुंभ से सीधे लाइव कर रहे हैं, आइए हम कुंभ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज हम कुंभ का आपको वर्णन कर रहे हैं, कुंभ के बारे में समझा रहे हैं, कुंभ को बता रहे हैं। लोगों ने घर में टेलीविजन लगा हुआ है, पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे से लेके वृद्ध तक देख रहे हैं भाई कुंभ में क्या हो रहा है। तो कुंभ में क्या मीडिया वाले बता रहे हैं, हर्षा रिचारिया की सुंदर गाल, सुंदर साध्वी, मोनालिसा की पीली आंखें, नीली आंखें, ITN बाबा ने अपने पिता को गाली दी। मेरे को हैरानी होती है कि इससे ज्ञान फैल रहा है, इससे संगम की महिमा हो रही है, इससे महाकुंभ है ये 144। देखिए, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। हमारे वहां अर्ध कुंभ लगता है 6 वर्ष पे, 12 वर्ष पे पूर्ण कुंभ लगता है, और 12 को 12 से गुणा कर दिए तो 144 होता है। 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, ये 144 साल बाद वाला महाकुंभ है। इस जीवन में सिर्फ अभी ही ये कुंभ लगेगा, दोबारा ये कुंभ देख नहीं पाएंगे आप।
याद रखिए, हम जो आप बैठे हैं दोबारा इस शरीर में तो एक कुंभ देखने का अवसर नहीं मिलेगा, अगला शरीर लेना पड़ेगा। गलत कह रहा हूं पंडित जी? तो गलत सही कह रहा हूं। 144 साल बाद कौन इतना जी रहा? आज 60 70 50 60 70 दुनिया भर के रोग लगे इंसान को, जहर खा रहा इंसान, कहां जिएगा? लेकिन इस कुंभ में संगम की महिमा, वेदों की महिमा, संतों के सानिध्य की महिमा, सत्संग की महिमा, ईश्वर की महिमा, भगवान हमारे ज्ञान के भंडार, शक्ति के भंडार, प्रेरणा के भंडार और मतलब कृपा के भंडार भगवान परशुराम का संदेश प्राप्त करना था, जिनकी कृपा से ही आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो ब्राह्मण भगवान परशुराम की कृपा को प्राप्त नहीं करता, वो याद रखिए वो जीवन में ज्ञान को भी अर्जित नहीं करता। ये मेरा मानना है, मेरा अपना शोध है। उसे अगर कुछ पाना है, वह शिष्य कभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाता जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करना जानता, गुरु के चरणों में झुकता नहीं, गुरु को आदर नहीं देता। और जीवन में बहुत प्रकार के गुरु हैं, आप समय के गुरु को बनाएंगे, लेकिन जैसे कृष्णम वंदे जगत गुरु भगवान परशुराम, इनसे इन महापुरुषों को, समस्त अवतारों को, उनको भी गुरु रूप में देखा जाता है, पूजा जाता है, प्रेरणा प्राप्त किया जाता है। तो ये सीखना था, लेकिन आज लोग भ्रमित हैं। किसी नारी के देह से अध्यात्म नहीं, माया होती है, उससे दूर रहें। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि कलयुग में नारी माया का स्वरूप है। तो इसलिए मैं हल्का सा इस पर भी चर्चा इसलिए किया क्योंकि आज ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आज हमारे पूर्व मंत्री श्री सुनील भराला जी ने जो उपक्रम किया है, बच्चों को बुलाए, संतों को बुलाए, ये होता है कि कम से कम आज उन्होंने ये मंच ना दिया होता, हम वहीं बैठे होते, नमस्ते करते, राम राम जय परशुराम करके चले गए होते। हमारा कोई कार्यक्रम फिक्स नहीं था यहाँ पे, हमें तो बस भगवान की सेवा के लिए आया था, बस उपस्थित था, भगवान ने सेवा ले ली। लेकिन जब सेवा करने का अवसर मिला, हमारे मधुर राज पुरोहित जी बहुत हमारा अक्सर संदेश देते रहते हैं मुझे, कोई ना कोई दिव्य वचन लिखकर व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं, अच्छी बात लगती है मुझे। उन्होंने कहा नहीं, 2 वचन आप रखिए। मैं ऐसे समय में समझता हूं कि नहीं, अगर भगवान ने सेवा दी है तो मैं उसका सर्वेंट हूं, नौकर हूं, दास हूं, सेवक हूं, मुझे कुछ करना चाहिए, उसकी महिमा गाना चाहिए। यही जीवन का सार है। यही जीवन में अगर क्या कर सकेंगे आप, हिंदुत्व की सेवा कीजिए, सनातन की सेवा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो आज जब ये मंच मिला तो 2 वचन हम रख पा रहे हैं। मैं जानता हूं कि अध्यात्म को चंद शब्दों में, चंद मिनटों में समेटना आसान नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य बातें रख दें। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सनातन और अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे साथ एक अभिशाप जुड़ा हुआ है, भराला जी यहाँ पे हैं और मैं कह दूं और मैं मांग करता हूं इनके माध्यम से, इसी मंच के माध्यम से, कि धारा 30 से जो सबसे बड़ा अभिशाप है, हम बच्चे कोई अच्छे कर्म नहीं करते, संस्कारी नहीं होते तो हम डांटते हैं, हम उनको मतलब एक अलग दृष्टि से देखते हैं कि अरे संस्कारहीन है। लेकिन हम कैसे डांटें उनको जिनको हमने कुछ सिखाया ही नहीं है। धारा 30 से बंधन करता है, शास्त्र ग्रंथों का संदेश देने के लिए हमारे किसी भी शैक्षणिक शास्त्र ग्रंथों में धारा 30 से बाधक है। हम रामचरितमानस, हम रामायण, हम वेद, हम उपनिषद, जो ज्ञान का भंडार है, हम उसे पढ़ा ही नहीं रहे हैं। हम उसे बस =mc² सिखा रहे हैं, cos थीटा sin थीटा क्या क्या समझा रहे हैं, और जो इतना पाठ्यक्रम जो जीवन में, प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में काम ही नहीं आता। और वेद उपनिषद का जो संदेश है जीवन के हर पक्ष पे काम आता है, हर जगह काम आता है। जो काम का ज्ञान है हम पढ़ा नहीं रहे हैं, जो काम बहुत कम आता है उसको हम थोप रहे हैं। देश तरक्की कैसे करेगा? घोड़े के पांव को बांध देते हैं, गधे को दौड़ने देते हैं, रेस में जीतेंगे कैसे हम? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रतिभावान को आज हम भी तो वही कर रहे हैं। आज हम प्रतिभा का हनन तो कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं हैं, हमें मुक्त उड़ान उड़ना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, विचार करना होगा, और किसी की प्रतिभा का हनन ना हो। इसके लिए भी जो उत्तरदायी चीजें हैं उनको खत्म करना होगा, किसी की प्रतिभा का हनन ना हो। भगवान परशुराम ने नहीं चाहा था, और इसलिए माननीय वर्तमान सरकार से मैं एक मांग रखता हूं कि ये चीजें, गौ हत्या बंद हो, धारा 30 से समाप्त हो, 1951 धर्मदान एक्ट खत्म हो, 1991 वर्शिप एक्ट खत्म हो, भारत हिंदू राष्ट्र बने। और अभी तक कांग्रेस ने इसमें जो भी जड़ बोया, अब मैं चाहता हूं कि आप
के प्रयास से कुछ ऐसा हो कि वह जिसको हम स्वप्न देख रहे हैं वह स्वप्न साकार हो, संकल्प जो किया हो पूरा हो, और फिर से हम अपने भारत को, अपने बच्चों को अपने गुरुकुलों में वेद पढ़ाएं और पुनः भारत को जगत गुरु के पद पर आसीत करें। इतना ही कहते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। समय की मर्यादा है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री भगवान परशुराम जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम है। गुरु माँ आशुतोष शाम्बर जी के चरणों में प्रणाम है। श्री बाबा आशुतोष शाम्बर जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री परशुराम, जय जय श्री परशुराम। भगवान परशुराम की जय हो। ये एपिसोड